हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सैंधव काल की धार्मिक व्यवस्था। देखेगा धार्मिक जीवन या धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी सैंधव निवासियों की। देखेगा धर्म के दो मुख्य पक्ष होते हैं, एक क्रिया पक्ष और दूसरा है सिद्धांत पक्ष। क्रिया पक्ष के अंतर्गत धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान और पूजा पाठ आदि ये आते हैं, जबकि सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत दार्शनिक विचारधारा, देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं सैंधव काल जो है ये सेमी हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है और इस काल के लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य क्योंकि पढ़े नहीं गए हैं इसलिए इसके सिद्धांत पक्ष के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, यानी इसके दार्शनिक विचार क्या थे उसकी ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य जो है उनके आधार पर क्रिया पक्ष का अनुमान लगाया जा सकता है और जो पुरातत्वविद है उनके अनुसार सैंधव सभ्यता का जो धार्मिक लोग थे या जीव लोगों की मान्यता थी वो लगभग प्रकृति पूजक, ये लोग प्रकृति को पूजने वाले थे। और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्राक साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं, जैसे कि हड़प्पा जो सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, यहां से एक मोहर मिली है जिस पर एक साइड मूर्ति बनी हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक महिला जो सिर के बल लेटी हुई है उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिसे देखकर जो पुरातत्वविद थे उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये लोग जो थे पृथ्वी की पूजा, ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और उसके आधार पर उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा इसी मोहर पर दूसरी तरफ जो है एक चित्र बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो हंसिया लिए हुए खड़ा हुआ है और एक दूसरी महिला है जो सिर झुकाए उसके सामने बैठी हुई है। इतिहासविद जो है वो उनका मानना है कि इस चित्र को देखकर कि ये बलि का साक्ष्य है। तो ये लोग जो थे पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा बलि जो थी वो भी इस समय प्रचलन में थी। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा का प्रचलन इस काल में था। विभिन्न सैंधव स्थलों से अनेक ऐसी मूर्तियां मिली है जिन पर देवी का चित्र अंकित है और जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि ये लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा किया करते रहे होंगे या करते थे या करते रहे होंगे। इसके अलावा मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेषों पर अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र मूर्तियां भी इस काल की मिलती हैं, जिनमें अधिकतर मूर्तियां जो है वो देवियों की, मातृ देवी की मिलती है। इसके आधार पर माना गया है कि मातृ देवी की ये लोग पूजा किया करते थे। तो मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी हमें इस सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा इसी को प्रमाणित करते हुए एक मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। जो व्यक्ति जो है ये ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके दाहिनी ओर एक बाघ और एक हाथी के चित्र बना हुआ है। इसके बाईं ओर एक भैंसा और एक गैंडे का चित्र बना हुआ है। इसके सामने दो हिरण बने हुए हैं। मार्शल मोहते जो है जॉन मार्शल, वो इसका तादात्म्य स्थापित करते हैं पशुपति के साथ।
वर्तमान जो भगवान शिव है, इनका प्राचीन नाम ये पशुपति के नाम से जाने जाते थे, इन्हें पशुओं का देवता माना जाता था। तो पशुपति की पूजा जो थे, इसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। इसके अलावा इस काल के लोग जो थे वो वृक्ष पूजा करते थे। देखिएगा, विभिन्न सैंधव स्थलों से अनेक ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें देवताओं के बगल में चित्र बनाया गया है वृक्ष का, और एक चित्र मिला है जिस पर दिखाया गया है कि एक मानव है जिसके दोनों तरफ पीपल के वृक्षों की टहनियां हैं, और इनके आधार पर जो इतिहासविद है उन्होंने अनुमान लगाया कि लोग वृक्ष की पूजा किया करते होंगे। और इनमें पीपल सबसे ज्यादा जिसका चित्र मिलता है वो पीपल था, तो माना जाता है कि संभवतः पीपल जो था वो सबसे पूजनीय वृक्ष रहा होगा। इसके अलावा ये लोग जो थे जल पूजा, मोहनजोदड़ो से ही एक विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। जो पुरातत्वविद है उनका मानना है कि संभवतः किसी धार्मिक अवसर पर जो सैंधव लोग थे वो यहाँ पर जल पूजा करने के लिए एकत्रित हुआ करते थे, और जिसके आधार पर जल पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा सूर्य पूजा, विभिन्न सैंधव स्थलों से स्वास्तिक, इस प्रकार के चिन्ह जो है वो पाए जाते हैं। वर्तमान में स्वास्तिक ये सूर्य पूजा का प्रतीक है, और सिंधु काल की समकालीन जो दूसरी सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र रही हो, मेसोपोटामिया रही हो, वहां से भी स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं, और ये लोग जो थे सूर्य पूजा करते होंगे, ये अनुमान इससे लगाया जाता है। इसके अलावा योग, जो इतिहासविद है उनका मानना है कि योग के प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर एक व्यक्ति की चित्र मिला है जिसमें उसकी आधी आंखें खुली, या आप कह सकते हैं कि आधी आंखें बंद थी, और उसकी जो आंखें थी वो उसकी नाक पर टिकी हुई थी। जो इतिहासविद है उनका मानना है कि ये व्यक्ति योग कर रहा है, और इसे इतिहास में योग के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। इसके अलावा नाग पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें इस सभ्यता से मिलते हैं। विभिन्न सैंधव स्थलों से देवताओं के साथ दोनों तरफ नाग की मूर्तियां, ऐसे चित्र मिले हैं जिन पर नाग अंकित किए गए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही एक इस तरह का चित्र मिला है जिसपे एक चबूतरे पर नाग जो है वो लिपटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि संभवतः नागों को, इस चबूतरे का प्रयोग जो था वो नागों को दूध पिलाने के लिए किया जाता होगा। तो ये लोग नाग पूजा करते थे, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा अग्नि पूजा, अग्नि पूजा के साक्ष्य भी इस काल में मिलते हैं। लोथल, कालीगंगा, बनावली हरियाणा में एक स्थान है जहां से अग्नि वेदिकाएं मिली है, यानी कि हवन कुंड। तो संभवतः माना जाता था कि अग्नि पूजा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। इसके अलावा यहाँ से देवी देवताओं की मूर्ति तो मिलती है, लेकिन कोई मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ये याद रखने की बात है, मंदिर का कोई भी स्ट्रक्चर इस सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा ये लोग जो थे, माना जाता है कि ये लोग अंधविश्वास भी किया करते थे। देखेगा, विभिन्न सैंधव स्थलों से हम लोगों को वर्तुलाकार, लिंग के आकार की आकृतियां मिली हैं। इसके अलावा गोल छल्ले मिले हैं जिनका तारतम्य योनि के साथ स्थापित करते हैं पुरातत्वविद। और इन वस्तुओं को लोग जो थे वो ताबीज के रूप में और गले में पहनने के रूप में इनका प्रयोग किया करते थे। तो ये लोग ताबीज का प्रयोग भी करते थे, गंडे ताबीज पहनते थे, जिसके आधार पर माना जाता है कि ये लोग अंधविश्वासी रहे होंगे। इसके अलावा तो ये लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे।
पारलौकिक जीवन में इनका विश्वास रहा होगा। और इसकी जानकारी जो है हमें इनकी जो अंतिम संस्कार अंत्योष्टि की क्रियाविधि थी उससे प्राप्त होती है। देखिएगा इस काल में 3 प्रकार की अंत्योष्टि विधि जो थी प्रचलित थी, जिनमें नंबर 1 पूर्ण विस्तारित समाधान, दूसरा आंशिक समाधान और तीसरा दाह संस्कार। देखिएगा इनमें जो पहला है पूर्ण विस्तारित समाधान, इसमें क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस जमीन में गड्ढा या कब्र खोदकर उत्तर दक्षिण दिशा में एक कब्र खोदी जाती थी। उत्तर में व्यक्ति का सर होता था और दक्षिण दिशा में पैर किए जाते थे। उसमें व्यक्ति को लेटाकर उसके हाथ पैर जो थे ऊपर की तरफ मोड़ दिए जाते थे। इसके अलावा इस व्यक्ति के साथ एक मिट्टी या धातु के पात्र में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे वस्त्र, खाने पीने की चीजें, आभूषण वगैरह साथ में रखकर उसे दफना दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधान की विधि। देखिए आंशिक समाधान की विधि जो थी, इसमें क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे उसी क्षेत्र के ऊंचे टीले पर ले जाकर रख दिया जाता था। उसके मृत शरीर को 2-3 दिन तक पशु पक्षियों के खाने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जो अवशेष बचते थे उन्हें एकत्रित करके एक पात्र में, मिट्टी या धातु के पात्र में रख दिया जाता था। उस पात्र में साथ में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें रखी जाती थी और बाद में उसे दफना दिया जाता था। इसी तरह तीसरा विधि थी दाह संस्कार की, यानी कि व्यक्ति को जला देना। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो ये क्या करते थे, उस व्यक्ति को जलाकर उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाता था और बाद में उसके अवशेष चुपकर उन्हें एक मिट्टी या धातु के पात्र में रखकर उसके साथ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें साथ में रखकर दबा दिया जाता था। तो इस प्रकार इन तीनों ही विधियों में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि मृत व्यक्ति के पास उसके जो अवशेष बचते थे उनके साथ रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजों को शामिल रखा जाता था। और ऐसा ये संभवतः इसलिए करते होंगे कि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। इनकी आस्था थी कि इस दुनिया के अलावा भी दूसरी जगह कहीं जीवन है और इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर इनका जीवन जो है वो समाप्त हो गया है। अब ये किसी दूसरे जीवन की ओर पलायन कर गए हैं या यात्रा पर गए हैं और रास्ते में इन्हें कोई समस्या ना हो तो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों को इनके साथ रख दिया जाता था। तो इस सारी चीजों को देखकर हम इस जो इतिहासविद है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति पूजक थे। और वर्तमान के अगर आप हिंदू धर्म प्रणाली को देखें तो आप पाएंगे कि आज भी लगभग कुछ नई चीजें जुड़ गई हैं इसके साथ और इसी तरह का जो धार्मिक जीवन है वो लोग जो है वो निभाते हैं। इनके अंतिम अंत्योष्टि की जो विधियां थी इनमें भी आज अलग अलग धर्मों में प्रचलित है। जैसे पूर्ण विस्तारित समाधान मुस्लिम और क्रिश्चियन में इसका प्रयोग अभी भी किया जाता है। इसके अलावा आंशिक समाधान की विधियां जो थी इसका पालन पारसी धर्म के लोग करते थे, लेकिन क्योंकि एक तरीके से विभत्स तरीका था कि मृत शरीर को ऐसे ही खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षी उन्हें खाते थे, तो वर्तमान में इसका प्रयोग केवल सांकेतिक रूप से किया जाता है। इसके अलावा दाह संस्कार का प्रयोग जो है वो हिंदू धर्म में अभी भी किया जा रहा है। धन्यवाद।